अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 इंटीग्रेशन इसे करते हैं। इसके पहले 7 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जिन्हें हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इंटेग्रल -2x डिवाइडेड बाय 4 - x स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखें आप लोग, जब इसे आपने कंटिन्यू करना है तो क्वेश्चन के अंदर आपने बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज हुआ है। तो ये देखें कि 4 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव ही आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है। तो जब आपने इसे आगे फर्दर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो ये आप लिखेंगे एक दफ़ा -2x डिवाइडेड बाय 4 - x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो फंक्शन आपके पास होगा ना, फंक्शन को आपने पुट करना है यहाँ पे। 4 - x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे आप टी फर्ज कर सकते हैं या फिर आप यू फर्ज कर सकते हैं। तो देन इसके बाद यहाँ पे आपने इस जो डेरिवेटिव आप जो फंक्शन आपके पास है इसका आपने अब डिफरेंशियल लेना। डिफरेंशियल लेंगे तो आपके पास ये ऊपर वाली डिफरेंशियल फॉर्म है जनरेट हो जाएगी। तो दोनों साइडों पे डिफरेंशियल ले लें, आप डी अप्लाई कर लें। 4 - x स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा और डिफरेंशियल ऑफ टी, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल जैसे डेरिवेटिव लिया जाता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा 2x और वेरिएबल x है तो साथ इसके dx भी आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास है dt। 0 - 2x करने से -2x इंटू डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास dt। ये सारी चेंज आप अपनी स्टेटमेंट में करें तो आपको नजर आ रहा है कि -2x इंटू डी एक्स वो वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पे dt के इक्वल आ गया, और बटे में आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है जिसे आपने t कंसीडर किया हुआ तो वो यहाँ पे आ जाएगा t का जजर। तो ये t का जो जजर है, इसकी जजर की वैल्यू यानी कि ये आपके पास जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 है। तो वो जब बटे से आप ऊपर लेके आएंगे तो ये आ जाएगी -1/2 इंटू डी टी। और इस जगह पे आपने जैसा कि एक्सरसाइज 3.3 में किया हुआ है कि पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल अप्लाई करेंगे जब -1/2 जो है, -1/2 में जब आप 1 ऐड करते हैं तो 2 आपका एलसीएम, 2 से कैंसिल होकर -1 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो आपके पास बाकी बचेगा 1/2। तो टी की पावर आ जाएगी 1/2। नीचे भी आपके पास जो पावर होती है वही डाटा नीचे शिफ्ट हो जाता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये जो 1/2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो पावर 1/2 नजर आ रही है इसे दोबारा फिर स्क्वायर रूट बना दें, और टी जो है वो आपके पास जो फंक्शन है वो आप यहाँ पे पुट अप कर लें 4 - x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके पास है बाय सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे हमारा जो है फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे सेम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फर्दर देखें आप, पहले क्वेश्चन नंबर आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखते हैं पहले 1/x ln x इंटू डी एक्स। तो इसे आप ये शेप बना लें पहले कि आपके पास क्योंकि फंक्शन है ln x है, ln x का डेरिवेटिव 1/x वो भी साथ ही हमें नजर आ रहा है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास 4 - x स्क्वायर था तो इसका डेरिवेटिव वो हमें नजर आ रहा था, जो कि हमें डिफरेंशियल फॉर्म चाहिए होती है। तो इसे हम लिख लेते हैं 1/ln x, और ये जो साथ 1/x है इसे डॉट 1/x इंटू डी एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। फंक्शन जो है उसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उसे पुट किया जाता है, तो पुट कर लें ln x इज इक्वल टू आ जाएगा t। डिफरेंशियल दोनों साइडों पे लेने से डिफरेंशियल अप्लाई कर लें, डिफरेंशियल ऑफ ln x डिफरेंशियल ऑफ t। ln x का डिफरेंशियल आ जाएगा 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा dt। यही चेंज आप अपनी स्टेटमेंट में करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1/ln x जो है ये t के इक्वल है, और 1/x इंटू डी एक्स जो साथ लिखा हुआ है ये सारा dt के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो 1/t का जो इंटेग्रल है वो आपके पास ln t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पे ln t जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, ln x के बराबर दोबारा फिर हम पुट कर देंगे ln x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके पास आपके इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल सा वो भी क्वेश्चन आपके पास है, इंटेग्रल e की पावर x ओवर e की पावर x प्लस 3 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन आपके पास ये फंक्शन है और इसका ये डिफरेंशियल पड़ा हुआ ऊपर। तो यहाँ पे आप इसे पुट कर लें, e की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू t। डिफरेंशियल बोथ साइड अप्लाई करें आप लोग, डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा dt।
ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स ही होता है और ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल भी ई की पावर एक्स है। पावर आपके पास एक्स है तो साथ डी एक्स आ जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशियल आपके पास जीरो है। जीरो अगले स्टेप में भी आपने ऐड करके इसे रिमूव करना है, तो आप इधर आप इस सारे का सोल्यूशन यही लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी। ये चेंज आप अपनी ऊपर स्टेटमेंट में करेंगे तो बहुत ही आसान है। ये सारा डाटा ऊपर आपके पास आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय आ जाएगा टी। जब बटे में अकेला टी है, जैसे यहाँ पे 1/t है, तो ये भी आपके पास 1/t की फॉर्म है, तो इसका आंसर आ जाएगा ln t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ln t किसके इक्वल है? t जो आपने फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया होता है वो लिखते हैं e की पावर x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान सा है, ये भी सेम कैटेगरी है। x प्लस बी डिवाइडेड बाय आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसकी पावर आपके पास 1/2 है। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन, ये फंक्शन डेफिनेटली है, इससे ये चीज़ आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा टी। दोनों साइडों पे डिफरेंशियल आपने अप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू डी टी। एक्स स्क्र का डिफरेंशियल आपके पास 2x है, वेरिएबल x है तो उसका डिफरेंशियल dx आ जाएगा। 2bx है तो ये आ जाएगा 2b और x का डिफरेंशियल dx है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल एक साइड पे आप उन्हें मेंशन कर दें कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी जीरो होता है और डिफरेंशियल भी जीरो है। इज इक्वल टू आ जाएगा dt। आपके पास स्टेटमेंट है x प्लस बी, तो हमें यहाँ पे x प्लस बी इंटू डी एक्स चाहिए, तो ये जो टू साथ, ये b टू और ये टू नजर आ रहा है, आप ये टू लेफ्ट साइड से कॉमन ले लें, dx और dx आप राइट साइड से कॉमन ले लें। इन ब्रैकेट्स के अंदर ये x प्लस बी आपके पास यहाँ पे बच जाएगा, x प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा dt। ये टू दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, x प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 dt। ये चेंज आप अपनी स्टेटमेंट में कर लें। ऊपर सारा आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाय टी की पावर 1/2। ये जो 1/2 आपको नजर आ रहा है, इसे कांस्टेंट को बाहर निकालो और टी ऊपर लाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी इंटू डी टी। 1/2 टी पे जब पावर रूल अप्लाई होगा, -1/2 में 1 ऐड करने से पॉजिटिव 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस सी 1/2 से कैंसिल। तो फर्दर आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे आपके पास टी की पावर 1/2 प्लस सी, 1/2 की जगह पे आपका स्क्वायर रूट बन गया और टी किसके इक्वल था? एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये आपके पास आपके इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके पास है सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर tan x का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। tan का डेरिवेटिव आपके पास सीकेंड स्क्वायर होता है, तो फंक्शन आपका tan बना, फिर तो tan को आपने सब्स्टिट्यूट करना है। tan x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल ऑफ tan x इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ टी। tan का डिफरेंशियल आपके पास क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और साथ ये डी टी आ जाएगा। ये चेंज आप अपनी स्टेटमेंट में कर लो। ऊपर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये डी टी डिवाइडेड बाय टी का जजर। तो t का जो जजर है, ये स्क्वायर रूट है, ये ऊपर आके इसकी पावर -1/2 इंटू डी टी। पावर रूल अप्लाई करोगे तो पावर में एक ऐड करने पे ये पॉजिटिव 1/2, नीचे भी 1/2, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा 2 प्लस सी। ये वाला 2 पावर 1/2 को जजर बना दें और t जो है ये आपके पास है किसके इक्वल है? t आपके पास है tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों ने सेम मेथड से देखे हैं, बड़े आसान से हैं, ये पेपर में आते हैं, बड़े फेवरेट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। इन्हें आपने देखना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन्हें पहले मैं आपको अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इन्हें दोनों को लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये देखें, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। यहाँ पे आप क्या करें कि ये आपको एक फार्मूला जो है ये आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा। 1/x² प्लस a² इंटू डी एक्स। तो इसका इंटेग्रल आपके पास होता है 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
इसका जो आप लोगों ने डेरिवेटिव में कुलिया पढ़ा हुआ है, जैसा कि आपको ये पता है कि tan इनवर्स x जो है इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जब आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन ली जाती है तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास होती है tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है और इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो फार्मूला है यहाँ पे a है और इधर 1 है, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो ये 1/1 और x/1, तो फर्दर ये आपके पास है 1/1 1 आएगा, 1/tan इनवर्स x से ज़रब होके ये tan इनवर्स x है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको ये फार्मूले में चेंज करना है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है प्लस ये 4x है। ये फार्मूला जो आप लोगों ने माजी में ये पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास ये इतना सा डाटा है एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 4x है इसे आप 2 इंटू एक्स, और ये साथ b वाली रकम हमारी मिसिंग है। तो 2a और b रकम फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आ जाए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डेफिनेटली 2 का आगे क्या बनेगा, स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि हमें इस पोर्शन को, इतने पोर्शन का जो बकाया हिस्सा है ना वो आपके पास है ये 2 का स्क्वायर। तो फिर ये जो 13 हमारे पास लिखा हुआ है इस 13 को हम ब्रेक कर लेंगे 4 प्लस 9 में। ये 4 इन दोनों के साथ अटैच होने से हमारा ये कुलिया जो है ये कंप्लीट हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास 1/, ये तीनों रकमें जो हैं ये आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इनटू आ जाएगा dx। और अब आपके ये शेप डेवलप होगी है वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, तो 1/, कांस्टेंट आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे आपके पास x की जगह पे x प्लस 2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा तो पहले आएगा 1/a, a आपका 3 है तो ये 1/3 tan इनवर्स, ये आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन आपके पास है वो आपके पास स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखा कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है ना ये किस फॉर्म में, इम्प्रॉपर फॉर्म में। आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, चौथा चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन वाला फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, ऊपर और नीचे डिग्री सेम है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। तो पहले इसे प्रॉपर फॉर्म में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए जो आपके पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास है ना, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस हम खुद से भी लिख सकते हैं, इसमें 4 ऐड कर लो और 4 ही सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा जो है ना आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा सा सूटेबल है। अब यहाँ पे देखें 4 प्लस एक्स स्क्वायर एक पोर्शन माइनस 4 दूसरा, ये इनका एलसीएम है, ये इसके नीचे लहदा डिवाइड हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आ जाएगा डी एक्स। ये सेम फैक्टर जो है ये कैंसर, यहाँ पे 1 माइनस 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आ जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पे 1 का इंटेग्रल लैदा कर दें इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट नंबर बाहर निकाल लें 1/, इस 4 को आप 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। 1 का इंटेग्रल आपके पास x होता है, ये 4, इधर आपका यही फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/a, a आपके पास 2 है तो 1/2 tan इनवर्स x ओवर a, तो a की वैल्यू 2 है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2c, तो ये 2 इस 4 से कट के 2 आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस c, ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपने ये 7 क्वेश्चन देखे हैं जिन्हें मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाए हैं। ये दूसरा और तीसरा लॉन्ग में भी आता है, इन्हें लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवाऊंगा, बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाएं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में आप इतना ही काम करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हुनैन मैथ सिटी के साथ जुड़े रहें और इसे आप लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत शुक्रिया।